ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अच्छी अच्छी नियतों के साथ प्रोग्राम लेकर आए हैं ज़ेरो ज़बर सीजन 10 रमज़ान स्पेशल। हस्बे मामूल आज भी हमारे साथ 3 मुख्तलिफ टीमें हैं जिनके दरमियान आज का ये शानदार खूबसूरत मुकाबला होगा। लेकिन याद रहे आज का मुकाबला हमारा छठा मुकाबला है। हम अपनी 5 सुपर 6 राउंड के लिए टीमों को क्वालिफाई कर चुके हैं। हमारी तलाश कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी छठी टीम की तलाश है। 3 मुख्तलिफ टीमों के दरमियान आज का मुकाबला होने के बाद आज के मुकाबले से हमें जो टीम जीत कर मिलेगी वो टीम हमारे सुपर 6 राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। तो बहुत ही खूबसूरत मुकाबला होने वाला है। ज़बरदस्त राउंड है, इंटरेस्टिंग राउंड है, इंफॉर्मेटिव राउंड है। अच्छी नीयत के साथ आप भी शामिल रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ इल्म दीन सीखने के साथ साथ अगर नीयत अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह सवाब भी हासिल करेंगे। बिला ताखीर आपको लिए चलते हैं अपनी टीम्स की तरफ, जानते हैं आज हमारे दरमियान कौन कौन है, कहां से आए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अपनी टीम का भी तारुफ करवाइए, अपना भी तारुफ करवाइए और क्या करते हैं ये भी बताइए। मेरा नाम अरमान बिन शबीर है। मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ और अल हरम इस्लामिक मॉडल स्कूल में पढ़ता हूँ। जी मेरा नाम शायान है। मेरे वालिद का नाम कामरान है। मैं क्लास 8 से हूँ। अल हरम इस्लामिक मॉडर्न स्कूल से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी My name is Saad. My father name is Muhammad Yusuf. I study in class 6. My school name is Al Haram Islamic Modern School. जी अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम का हमने तारुफ लिया है। तीनों स्टूडेंट अल हरम इस्लामिक स्कूल से हैं और देखते हैं कि आज के मुकाबले में अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम कहां तक पहुंच पाती है। नाजरीन आपने भी नोट करना है और कमेंट्स के जरिए हमें आपने बताना है कि आपके नज़दीक इन तीनों टीमों में से कौन सी टीम आज का मुकाबला जीतेगी। जी मेरा नाम मोहम्मद रोहान है। स्कॉलर स्कूल में पढ़ता हूँ और 8 क्लास में। चलें जी वेलकम। मेरा नाम अनस है और मेरे वालिद का नाम वसीम है। मेरे स्कूल का नाम स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज है। जी मेरा नाम रज़ा है। मेरे वालिद का नाम इजाज़ है। मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ और मेरे स्कूल का नाम द स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज है। चलें जी दूसरी टीम हमारी है द स्कॉलर स्कूल की तरफ से और तीनों स्टूडेंट ने अपना तारुफ करवाया है। इनकी प्रिपरेशन भी देखेंगे, चेक करेंगे ये टीम कहां तक पहुंच पाती है। जी तीसरी टीम। मेरा नाम अनस है। मैं क्लास 5 का तालिब इल्म हूँ। मैं दी ओशन स्कूल में पढ़ता हूँ। जी मेरा नाम राहिम है। मैं 5वीं जमात में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम दी ओशन स्कूल है। जी मेरा नाम काशान है। मेरे अब्बू का नाम काशिफ है। मैं दी ओशन स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरी क्लास 5 है। चले जी तीसरी टीम हमारी है द ओशन स्कूल। देखना ये है इन तीनों टीमों में से कौन सी टीम आज का मुकाबला जीतने में कामयाबी हासिल करते हैं। बिला ताखीर आपको लिए चलते हैं और बताते हैं कि आज का मुकाबला हमारा किन राउंड्स पर होगा। पहला राउंड होगा 30, 50, 70। दूसरा राउंड होगा सवालों की दुनिया। तीसरा राउंड होगा 5 कदम पर 150। चौथा राउंड होगा अंदाजा लगाएं। 5वां राउंड होगा सवाल के पीछे सवाल और आखिरी राउंड होगा जीत का डब्बा। जीत का डब्बा किसकी किस्मत के लिए खुलेगा ये तो हमें मुकाबले में ही बताना है। हमारे साथ माशाल्लाह मोहम्मद फैजान अत्तारी भाई भी होते हैं। बहुत खूबसूरत आवाज़ है। हस्बे मौका हमें मुख्तलिफ अशार भी सुनाते रहते हैं तो इंशाअल्लाह इनको भी सुनते रहेंगे, झूमते रहेंगे, अपने इश्क में मजीद इजाफा करते चले जाएंगे। लेकिन फिल वक्त अपने मुकाबले का आगाज करते हैं। चलते हैं अपने पहले राउंड की तरफ। नाम है जिसका 30, 50, 70। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। जी जनाब 30, 50, 70 बहुत ही खूबसूरत मुकाबला क्योंकि इस राउंड के अंदर हम तीनों टीमों को बारी बारी बुलाएंगे। 120 सेकंड्स का टाइम होगा। आपकी टीम के पास
आपकी टीम के किसी भी एक मेंबर को आप भेजेंगे हमारी बहुत ही खूबसूरत चरखी के पास। इस चरखी के अंदर 3 कलर्स की स्लिप्स मौजूद हैं, 3 कलर्स की पर्चियां मौजूद हैं, येलो, पिंक और ग्रीन। अगर आपके कंटेस्टेंट ने येलो कलर की पर्ची उठाई और आपने बजर बजा दी तो हम आपसे करेंगे येलो कलर के बॉक्स से सवाल। सही जवाब आपको दिलवाएगा 30 नंबर, पिंक कलर की पर्ची होगी और अगर आपने बजर बजाई, सवाल का जवाब दुरुस्त दिया तो हम आपको देंगे 50 नंबर। और अगर ग्रीन कलर की स्लिप हुई और आपने बजर बजाकर सवाल का सही जवाब दिया तो आपको देंगे 70 नंबर। यूं हो जाएंगे हमारे 30, 50, 70। तो शुरू करते हैं अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम आपसे। कौन आएगा जी? अरमान बिन शबीर। अरमान बिन शब्बीर जी, आ जाइए अरमान भाई। और याद रहे जो यहाँ पर आएंगे आपके कंटेस्टेंट, उनको हम ब्लाइंड फोल्ड कर देंगे ताकि उनको नजर ना आए कौन सी पर्ची टटोल रहे हैं, कौन सी पर्ची उनके हाथ में है। आपने बजर बजाकर इनका सपोर्ट करना है, ठीक है जी? जी, अरमान भाई आ चुके हैं अल हरम इस्लामिक स्कूल की तरफ से। आर यू रेडी अरमान जी? आपकी टीम का टाइम शुरू करते हैं अब। जी, पर्ची निकालिए। ग्रीन कलर। जिस पत्थर पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की उसे क्या कहते हैं? मकाम इब्राहिम। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अगेन ग्रीन कलर। बताइए वो 2 नेमतें कौन सी हैं जिनके बारे में बहुत से लोग धोखे में हैं? उसने इखलाक। नहीं जनाब, सेहत और फरागत। जी, यहां नंबर कटेंगे नहीं, लेकिन ये नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। येलो कलर। जी, बताइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस महीने में बहुत ज्यादा सखावत किया करते? रमजान मुबारक। रमजान शरीफ में। राइट आंसर जी। येलो कलर। कयामत के दिन सब्र करने वालों के सरदार कौन होंगे? हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं जनाब, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये रिवायत मिलती है जी। अगेन येलो कलर। कौन से अल्फाज हैं जो अजान में नहीं इकामत में कहे जाते हैं? कद कामत इस्सलाह। बिल्कुल दुरुस्त जवाब से। ग्रीन कलर। बताइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम किन को सय्यिदुल अंसार फरमाते? हज़रत बीबी बराका। नहीं जनाब, हजरत उबई बिन काब रदियल्लाहु अन्हो को। चलिए जनाब, कोशिश आपके टीम ने अच्छी की, जितने नंबर मिले होंगे, लेकिन नंबर कितने मिले हैं आपको हम आगे चलकर बताएंगे। आपकी टीम का टाइम पूरा हुआ। बढ़ते हैं अपनी दूसरी टीम की तरफ, द स्कॉलर स्कूल। आइए जी, किसको भेजेंगे? मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा भाई आएंगे। आ जाइए रजा भाई। द स्कॉलर स्कूल की टीम से मोहम्मद रजा आ चुके हैं एक्रेलिक चरखी के पास। आपकी टीम का टाइम शुरू होता है अब। ग्रीन कलर। बताइए हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी वफात से कितना अरसा पहले किताबें लिखी? 300 साल पहले। 300 साल पहले। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। येलो कलर। किस सहाबी को शैतान ने नमाज के लिए उठाया था? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। राइट आंसर। ग्रीन कलर। बताइए जिन हजरात ने ईमान की हालत में किसी सहाबी की जियारत की और ईमान की हालत में ही उनका इंतकाल हुआ, उन्हें क्या कहते हैं? ताबाई। ताबई। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी। अगेन ग्रीन कलर। सलातुत तस्बीह की नमाज में कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं? 4। 4 रकातें। दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। येलो कलर। आखिरी सवाल होगा आपकी टीम से। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वली अहद यानी जानशीन कौन थे? शीस अलैहिस्सलाम। हजरत शीस अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब। माशाअल्लाह, अच्छे जवाब दिए हैं आपकी टीम ने। बढ़ते हैं हमारी तीसरी टीम की तरफ, द ओशन स्कूल। देखना ये है द ओशन स्कूल वाले कितनी कारकर्दगी दिखाते हैं, कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं और कितने नंबर बनाते हैं। जी, कौन आएगा आप? राहिम। आ जाइए राहिम भाई। द ओशन स्कूल, आपकी टीम का टाइम शुरू होता है अब।
ग्रीन कलर, किस दिन मस्जिद में जोहर की नमाज नहीं होती? स्किप। चले, वो जुमे का दिन होता है क्योंकि उस दिन जुमा होता है, जोहर नहीं होती। जी, अगली स्लिप निकालिए। अगेन ग्रीन, जमीन पर पहली बारिश कब हुई थी? 10 मुहर्रम। 10 मुहर्रम, राइट आंसर। जी। येलो कलर, बताइए हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो किस दिन मस्जिद कुबा जाया करते? स्किप। चलें, वो पीर और जुमेरात का दिन था, नंबर नहीं मिलेंगे बेटा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के कौन से शहजादे मैदान करबला में सबसे पहले शहीद हुए थे? जी जनाब, इस सवाल का जवाब भी नहीं आ रहा। उस शख्सियत का नाम है हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो। अल्लाहु अकबर। इसी के साथ द ओशन स्कूल की टीम का टाइम पूरा हो गया। चलें जनाब, बढ़ेंगे आप अपने पोडियम की तरफ। आपको बताते हैं पहले राउंड में किस टीम ने कितना स्कोर बनाया है। पहले राउंड में अल हरम इस्लामिक स्कूल ने हासिल किए हैं 130 पॉइंट्स। द स्कॉलर स्कूल की टीम ने बनाए हैं 270 पॉइंट्स। द ओशन स्कूल की टीम ने हासिल किए 70 पॉइंट्स। चलें जनाब, अभी मुकाबले बाकी हैं, बहुत सारे राउंड हैं। बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ। नाम है जिसका सवालों की दुनिया। सवालों की दुनिया। Zero Zabar. जी जनाब, इस राउंड में हम अपनी टीम्स को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की सैर करवाते हैं, लेकिन ये सैर एनिमेशन के जरिए होती है, स्क्रीन पर दिखाया जाता है। बारी बारी तीनों टीमों को चांस दिया जाएगा, वो अपनी कंट्री, अपनी पसंद की कंट्री पर जहाज को लैंड करवाएं और 100 प्लस माइनस की स्कोरिंग इस राउंड में की जाएगी। सोच समझकर आपने जहाज को लैंड करवाना है, क्योंकि हम सवाल उसी कंट्री से करेंगे जिस कंट्री पर आप जहाज को लैंड करवाएंगे। ठीक है जी, शुरू करते हैं। अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम आपसे, आपके लिए जहाज तैयार है और तसव्वुर में जहाज में सवार भी हो जाइए और सीट बेल्ट भी बांध लीजिए। जी जनाब, अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम को लेकर जहाज रनवे पर दौड़ता हुआ आसमान की तरफ बुलंद हुआ, सफर तय करता हुआ आया है ईरान। अब आया इराक। जहाज पहुंचा है सीरिया, जहां आप बजर बजाएंगे जहाज वहीं लैंड करेगा। कंट्री आई अरब शरीफ। जी, अरब शरीफ में जहाज को लैंड करवाया है टीम ने। आपसे करेंगे हम अरब शरीफ से सवाल। बताइए सुलह हुदैबिया के कितने साल बाद अरब शरीफ का शहर मक्का फतह हुआ? 2 साल बाद। 2 साल बाद। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। जी, बारी है स्कॉलर स्कूल की टीम आपकी। जहाज आपके लिए भी तैयार है जनाब, सवार हो जाइए। स्कॉलर स्कूल की टीम को लेकर जहाज सफर तय करता हुआ अपनी पहली डेस्टिनेशन आया है ईरान। पहुंचा इराक, सीरिया, अरब शरीफ। चलें जनाब, अरब शरीफ में बजर बजी है और आपसे अरब शरीफ से सवाल। याद रहे, सिर्फ अरब शरीफ वो वाहिद कंट्री है, वो वाहिद ऑप्शन है कि जहां पर हम 2 बार जहाज लैंड करने की इजाजत देते हैं, अदरवाइज हर कंट्री में 1 बार जहाज लैंड होगा। खिलाफत फारूकी में अरब शरीफ के शहर ताइफ के हाकिम कौन थे, उनका नाम बताइए। हज़रत सुफियान बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत सुफियान बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु। जवाब दुरुस्त है जनाब। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये रज़ी अल्लाह नहीं कहेंगे बल्कि रदी अल्लाह कहेंगे। ठीक है, ये ज़्वाद नहीं है, उर्दू में ज़्वाद पढ़ी जाती है, जबकि अरबी में क्या पढ़ी जाती है? दौद पढ़ी जाती है। ठीक है, क्या कहेंगे फिर? रदी अल्लाह। शाबाश। हजरत सुफियान बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु। 100 पॉइंट्स द स्कॉलर स्कूल। जी, बारी है द ओशन स्कूल आपकी। आपके लिए भी जहाज तैयार है जनाब, सवार हो जाइए। द ओशन स्कूल की टीम को लेकर जहाज सफर करता हुआ पहुंच गया है ईरान और यहीं पर बजर बज चुकी है। इराक से करेंगे आपके लिए हम सवाल। हजरत मुगैरा बिन शुअबा रदी अल्लाह अन्हु को इराक के शहर कूफा का हाकिम किसने बनाया था? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
नहीं जनाब, हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं जो उन्होंने आपको कूफा का गवर्नर बनाया था। गलती हुई है, 100 नंबर माइनस होंगे जनाब। एक एक और सवाल होगा तीनों टीमों से। जी, अल हरम इस्लामिक स्कूल, आपकी टीम के लिए एक मर्तबा फिर जहाज तैयार है, सवार हो जाइए जी। एक मर्तबा फिर जहाज अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम को लेकर सफर तय करता हुआ आया है ईरान। अपनी अगली डेस्टिनेशन इराक की तरफ बढ़ता हुआ पहुंचा है इराक, सीरिया, और यहीं पर बजर बजी है। सीरिया से आपके लिए सवाल, बताइए मुल्क शाम किस सहाबी के हाथों फतह हुआ? हज़रत खालिद बिन वलीद। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाहु अन्हु। जवाब दुरुस्त है जनाब। जी, बारी है स्कॉलर स्कूल की टीम आपकी। स्कॉलर स्कूल की टीम पहुंची है ईरान, आया इराक। इराक में सवाल नहीं हो सकेगा, हो चुका है जनाब। जी, आगे बढ़ेंगे। आया सीरिया, अब डेस्टिनेशन आई अरब शरीफ, यहां भी सवाल हो चुका है। आया मिस्र, और यहीं पर बजर बजी है जनाब। मिस्र से आप लोगों के लिए सवाल, बताइए हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु को मिस्र के शहर हिमस का गवर्नर किसने बनाया था? हज़रत उमर फारूक आज़म। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु। राइट आंसर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बारी है इस राउंड के आखिरी सवाल की। द ओशियन स्कूल की टीम आपसे, आपके लिए जहाज तैयार है जनाब। ईरान, इराक, सीरिया, अरब शरीफ, मिस्र, इथोपिया, हबशा। जी, हबशा में आपने बजर बजाई है, जहाज ने लैंड किया है इथोपिया में। आपसे है हबशा से सवाल, बताइए किस सहाबी की वजह से हबशा के बादशाह नज्जाशी ने इस्लाम कबूल किया? हज़रत जाफ़र तैयार। हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हो। ठीक है, जब भी बुजुर्गों का नाम लेंगे अदब के साथ लेंगे। जवाब दुरुस्त है जनाब, सुभान अल्लाह। चलें जनाब, बड़ी देर की है मेहरबानों ने आते आते। 100 नंबर गेन जरूर किए हैं, लेकिन इस राउंड का स्कोर बताते हैं आपको किस टीम ने क्या बनाया। अल हरम इस्लामिक स्कूल ने इस राउंड में बनाए हैं 200 पॉइंट्स। इनका स्कोर हो गया 330 पॉइंट्स। द स्कॉलर स्कूल की टीम ने भी बनाए 200 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 470 पॉइंट्स। द ओशियन स्कूल की टीम ने 100 नंबर पहले माइनस करवा दिए, यानी इनका स्कोर माइनस में चला गया। फिर 100 नंबर हमसे वापस ले लिए, यानी स्कोर को बराबर कर दिया। जो माइनस था वो हमसे फिर ले लिया और ये अपने पिछले स्कोर पर पहुंच गए और इनका पिछला स्कोर है 70 पॉइंट्स। चलें जी, अभी भी दिल ने छोटा नहीं करना, क्योंकि तीसरा राउंड ये भी राउंड ऐसा है कि आप हर कदम पर नंबर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि राउंड का नाम है 5 कदम पर 150। 5 कदम पर 150। सुभान अल्लाह। ज़ेरो ज़बर। जी जनाब, हमने अपने स्टूडियो में 5 स्टेप्स बनाकर रखे हैं। बारी बारी हर टीम को चांस दिया जाएगा। आप अपनी मर्जी के टीम मेंबर को भेज सकते हैं, लेकिन याद रहे उन्हीं को भेजिएगा कि जिसकी तैयारी अस्माउल हुस्ना की अच्छी हो, क्योंकि इस राउंड के अंदर हम हर कदम पर अल्लाह पाक के मुकद्दस 99 नामों में से एक मशहूर नाम प्ले करेंगे, साउंड देंगे, उससे आगे उन्होंने नाम सुनाने होंगे। पहले कदम पर एक नाम सुनाना होगा, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4 और 5वें पर 5 नाम सुनेंगे। हर कदम पर आपको नंबर मिलते चले जाएंगे और 5 कदम आपको दिलवा सकते हैं 150 पॉइंट्स। देखना यह है कौन सी टीम कैसी तैयारी कर कर आई है और कितने नंबर बना पाती है। शुरू करेंगे अल हरम स्कूल आपसे। कौन आएगा जी? मोहम्मद शायान। मोहम्मद शायान भाई आ जाइए। शायान भाई, अल हरम इस्लामिक स्कूल की तरफ से मोहम्मद शायान आ चुके हैं। स्टेप पर कदम रखिए। पहला कदम होगा आपका 10 नंबरों के लिए और आपने अल्लाह पाक के मशहूर 99 नामों में से एक नाम हमें सुनाना है। इस नाम से आगे अस्सलाम। अल-मुअमिनु।
अल मुमिन। जी राइट आंसर, माशाअल्लाह। आगे बढ़िए जनाब, दूसरे कदम पर दो नाम सुनेंगे हम आपसे। अल हसीबु। अल हसीबु। अल जलील अल करीम। जी दोनों नाम ये भी दुरुस्त सुना है, माशाअल्लाह। कीप इट अप। तीसरा कदम 30 नंबरों के लिए। अल हमीदु। अल हमीदु। अल वासिउ अल हकीम अल वदूद। नहीं जनाब, अल हमीदू से आगे है अल मुहसी, अल मुबदिउ, अल मुईदू। ठीक है, कोई बात नहीं, नंबर यहाँ पर नहीं मिले आपको, लेकिन चौथा कदम लीजिए और 4 नामों के लिए ट्राई कीजिए। जी अल अलीमु। अल काबिदु अल बासितु अल खाफिजु अल राफिउ। अच्छा, अल खाफिजू नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, अल खाफिदु। शाबाश, अल खाफिदू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अल खाफिदु। अल खाफिदू। जी चारों के 4 नाम दुरुस्त सुनाए हैं, माशाअल्लाह। अच्छी तैयारी है जनाब। जी 5वां कदम है 50 नंबरों के लिए। 5 नाम सुनाएंगे इस नाम से आगे। अल अदलु। अल अदलु। अल लतीफुल खबीर अल अलीमुल अज़ीम अल गफूरुश शकूर अल अलीजुल कबीरुल हफीजुल मुकीत। चले माशाअल्लाह, हमने तो 5 पूछे थे, आपने ज्यादा सुना दिए हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये आपने अलीम पढ़ा है तो आइन से है या हा से है? हा से है, तो फिर अलीम तो नहीं पढ़ा जाएगा। अल हलीम। अल हलीम। जी इसको ज़हन नशीन करेंगे, ठीक है जनाब। 5 के 5 नाम दुरुस्त मानेंगे जनाब, माशाअल्लाह। अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम के नंबर्स अच्छे हो चुके हैं जनाब। बारी है द स्कॉलर स्कूल की टीम आपकी। कौन आएगा आप में से? मोहम्मद रोहान। मोहम्मद रोहान। जी रोहान भाई आइए। मोहम्मद रोहान भाई, अल हरम इस्लामिक वालों ने थोड़ा आपके लिए टफ किया है। अगर आपने अपनी पोजीशन बरकरार रखनी है, नंबर को मजीद बढ़ाना है, तो फिर आपने मजीद अच्छे नंबर लेने होंगे। पहला कदम है आपके पास 10 नंबर के लिए। पहला नाम सुनिए। अल गफूरु। अल शकूर। अशकुरु। राइट आंसर, माशाअल्लाह। दूसरा कदम लीजिए जनाब, कीप इट अप, वेल डन। अल मुकीतु। अल हय्युल कय्यूम। अल हय्युल कय्यूम। नाम तो बहुत ही जबरदस्त हैं जनाब। ये सारे के सारे नाम ही मुकद्दस हैं, लेकिन हमारे मतलूबा नाम ये नहीं थे। अल मुकीतु से आगे है अल हसीबुल जलील। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे ट्राई कीजिए। 30 नंबरों के लिए 3 नाम सुनाने की कोशिश कीजिए। अल खाफिदु। अल खाफिदु अल राफिउ अल मुइज़्ज़ु अल मुज़िल्लु। तीनों नाम दुरुस्त मानेंगे जनाब। जी चौथे कदम पर 4 नाम सुनेंगे। अल वहाबु। अल वहाबुर रज़्ज़ाकुल फत्ताहुल अलीम। आगे अल काबिज़ुल बासितुल खाफिज। जी अल काबिजु। फिर आपने ज़ात पढ़ा काबिदु। ना? शाबाश, ये अभी प्रैक्टिस करनी होगी आप लोगों को, ठीक है। क्या प्रैक्टिस करेंगे? ज़ात को द्वात पढ़ेंगे। अरबी में क्या पढ़ेंगे? द्वात पढ़ेंगे। अरबी में ज़ात नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? क्योंकि ज़ात होती ही नहीं है अरबी में। क्यों होती ही नहीं है, अरबी में ज़ात है ही नहीं, ठीक है जनाब। अल काबिदु पढ़ेंगे। शाबाश, चारों नाम दुरुस्त सुना है जनाब। आगे बढ़िए जनाब। 5वां कदम लीजिए 50 नंबरों के लिए। अल खबीरु। अल खबीरु। अल अलीमुल कबीर अल कबीर अल अलीमुल अज़ीम अल गफूरुश शकूर अल अलीमुल कबीरुल हफीजुल मुकीत। चलें जनाब, यहाँ पर 4 नाम दुरुस्त मानेंगे। 40 पॉइंट्स टीम स्कॉलर स्कूल। जी बारी है द ओशन स्कूल की टीम आपकी। आपके पास बेहतरीन चांस है अपनी टीम को आगे ले आने का। कौन आएगा जनाब? साहिब। वही आइएगा जिनकी तैयारी अच्छी हो। पहला कदम है 10 नंबरों के लिए। एक नाम सुनेंगे आपसे इस नाम से आगे। अर रहीम। अल मालिकुल कुद्दूस। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। जी अल मुमिन। मुहैमिन अजीजुल जब्बार। दोनों नाम दुरुस्त सुना है जनाब। तीसरे कदम पर बढ़िए। 3 नाम सुनाएंगे इस नाम से आगे। अल गफ्फारु। अल कहारू अल वहाबु अल रज़्ज़ाकु। तीनों नाम दुरुस्त सुना है जनाब। चौथा कदम लीजिए 40 नंबरों के लिए। अल काबिदु। अल बासितु अल मुइज़्ज़ु अल मुज़िल्लु समीउल बसीर। इन चारों नामों में से एक नाम दुरुस्त है आपका। 10 पॉइंट्स। जी आगे बढ़िए 5वें कदम पर 50 नंबरों के लिए 5 नाम के लिए कोशिश कीजिए बेटा।
अल-लतीफ़ु اللطيف الخبير البديع المعيد الغفور الشكور المقسط المعيد الحي القيوम। जी जनाब, यहाँ पर 3 नाम सीक्वेंस में दुरुस्त सुना है आपने। अल खबीरू, अल गफूरू, अश शकूरू। सही सीक्वेंस ये थी अल लतीफुल खबीर, अल हलीमुल अज़ीम, अल गफूरुश शकूर। चलें जनाब, 30 पॉइंट्स द ओशन स्कूल। इसी के साथ ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं इस राउंड के बाद किस टीम की पोजीशन क्या रही। अल हरम स्कूल की टीम ने इस राउंड में हासिल किए हैं 120 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 450 पॉइंट्स। द स्कॉलर स्कूल की टीम ने भी बनाए हैं 120 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 590 पॉइंट्स। द ओशन स्कूल की टीम ने इस राउंड में बनाए हैं 100 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 170 पॉइंट्स। और अब बारी है हमारे चौथे राउंड की। ये राउंड फैसला कर देगा कि तीनों टीमों में से कौन सी टीम जेर होगी और कौन जबर रहेगा। बढ़ते हैं अपने चौथे राउंड की तरफ। नाम है जिसका अंदाजा लगाएं। जी जनाब, इस राउंड का तरीकेकार बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि इस राउंड में आउट ऑफ सिलेबस सवालात होते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस भी साथ दिए जाते हैं, ए, बी और सी की सूरत में। कंटेस्टेंट की डाइस पर ए, बी, सी 3 ऑप्शंस भी बने हैं और इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए इनके पास कॉइंस भी मौजूद हैं। हर सवाल के जवाब में 10 कॉइंस इस्तेमाल होंगे और दुरुस्त ऑप्शन में जितने कॉइंस होंगे मल्टीप्लाई बाय 10 स्कोर कर दिया जाएगा। आपने कोशिश ये करनी है कि जिस ऑप्शन में आप कॉइंस इस्तेमाल करें वो ऑप्शन याद भी रखिएगा कि ए में 5 कॉइन इस्तेमाल किए हैं, बी में 2 इस्तेमाल किए हैं, सी में 3 इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, हम आपसे पूछेंगे जनाब। तो शुरू करते हैं। नाजरीन, जरा आप भी अपनी नॉलेज को चेक कीजिए। आप सोशल मीडिया पर मौजूद हैं तो आपके नजदीक कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, ए, बी या सी? हर सवाल के जवाब में आपकी तरफ से भी जवाब आता रहे। आपको एक बेहतरीन दावत भी देनी है। दावत इस्लामी ने हमारी रहनुमाई के लिए, हमारे बच्चों की तरबियत के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमें सोशल मीडिया पर प्रोवाइड कर दिया है OTT की सूरत में। नाम है जिसका इस्लाम फॉर एवर। अगर आप स्मार्ट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं तो जरूर इसका इस्तेमाल कीजिए। इस्लाम फॉर एवर को आप iOS डिवाइस पर भी और एंड्रॉइड डिवाइस पर भी सर्च कर सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आप इसे जरूर इस्तेमाल कीजिए, लॉग इन कीजिए और प्रोग्राम के हवाले से कमेंट्स भी कीजिए। हमारे पिछले सारे सीजन्स भी आपको देखने का मौका मिल सकता है इस्लाम फॉर एवर पर। आपने देखना भी है और हमें रेटिंग भी करनी है। कमेंट्स भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और नेकी की इस दावत में अपना हिस्सा शामिल भी कीजिए। तो बढ़ते हैं अपने चौथे राउंड की तरफ। अंदाजा लगाएं, देखते हैं कौन सी टीम कैसा अंदाजा लगाती है। शुरू करते हैं पहला सवाल, देखते हैं क्या जवाब आता है। अल हरम इस्लामिक स्कूल, आपकी टीम के लिए सवाल है स्क्रीन पर। हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह तआला अन्हु किस सहाबी के सगे भाई थे? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु, ऑप्शन बी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के, ऑप्शन सी हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु के। ए में 2, बी में 5 और सी में 3। जी जनाब, देखते हैं टीम ने तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल किया है। कौन सा ऑप्शन दुरुस्त था, दिखाइए जनाब। दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन सी, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु के आप सगे भाई थे। 30 पॉइंट्स अल हरम इस्लामिक स्कूल। सुभान अल्लाह। मौला अली का जिक्र आया है, आइए मिलकर कुछ मौला अली का तज़किरा कर देते हैं। मिलकर नारा भी लगाएंगे, फैजाने मुश्किल कुशा जारी रहेगा। पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, सारे लगाओ मिलकर लगाओ नारा अलीदा, पढ़ना कसीदा अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। एक आम बोले
एक खास बाल है, एक आम बाल है, एक खास बाल है, ओ जड़ा खास बाल है, ज़हरा दे लाल है, जड़ा खास बाल है, ज़हरा दे लाल ने ज़िद चढ़ के कुरान सुनाया, ने ज़िद चढ़ के कुरान सुनाया, सबनू पढ़ाया, सबनू पढ़ाया, कलमा नबी दा पढ़ना कसीदा, अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। अल्लाह करीम हमें मौला मुश्किल कुशा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम की बरकतों से हिस्सा नसीब फरमाए। चलें जनाब, बारी है हमारी दूसरी टीम की। बढ़ते हैं स्कॉलर स्कूल की टीम आपकी तरफ। देखिए स्क्रीन पर आपके लिए सवाल। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में कितने साल रहे? जवाब देने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 300 साल, ऑप्शन बी 500 साल, ऑप्शन सी 700 साल। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे। जी, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन सी 3। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या था। दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी था जनाब, 500 इयर्स। टीम स्कॉलर स्कूल ने 2 कॉइंस का इस्तेमाल किया। ऑप्शन बी में आपके लिए होंगे 20 पॉइंट्स। जी, बारी है द स्कॉलर स्कूल की टीम आपकी। आपके लिए देखिए सवाल स्क्रीन पर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत से पहले कितनी उम्मतें गुजरी हैं? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। 49, ऑप्शन बी 59, ऑप्शन सी 69। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है कई सारे नाजरीन के लिए ये बिल्कुल नई मालूमात हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी हमसे पहले कितनी उम्मतें गुजरी हैं? जरा गौर से सुनिए, ध्यान से देखिए। B5 A3 A3 C2। चलें ये बताएं, आपकी स्कूल में पहले बी पढ़ाई जाती है या ए? लेकिन आपने बताया BAC, ऐसा तो नहीं पढ़ाया जाता ना। चलें जनाब, थोड़ी सी मुस्कुराहटें भी चेहरे पर जरूरी हैं। ABC टीम ने जवाब दे दिया है। देखते हैं दुरुस्त ऑप्शन क्या है, दिखाइए जनाब। दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन सी 69। हमसे पहले यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत से पहले 69 उम्मतें गुजरी हैं। टीम ने इस्तेमाल किए 2 कॉइंस, आपको देंगे 20 पॉइंट्स। बारी है एक एक और सवाल करने की। अल हरम इस्लामिक स्कूल आपकी टीम के लिए अगला सवाल स्क्रीन पर। अल्लाह अकबर। चले जनाब, आपने बताना यह है कि जिन्नात की कितनी किस्में हैं? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। वैसे जिन्नात से कभी मुलाकात हुई है? नहीं हुई? देख लें कितनी किस्में होती हैं। ठीक है जी, अगर कभी मुलाकात हो जाए तो ये पूछ लेना है कि किस किस्म के जिन्नात हो भाई। चलें जनाब, देखिए जिन्नात की कितनी किस्में होती हैं। जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे। ए में 5, ए में 5, बी में 3 ओके, और सी में 2। टीम ने तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल किया है। देखते हैं दुरुस्त ऑप्शन क्या था। दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन बी, 3 कॉइन इस्तेमाल किए। 3 किस्में ही होती हैं, आपको मिलते हैं 30 पॉइंट्स। अब अगर जिन्नात से मुलाकात हो तो बता देना भाई, हमने 30 पॉइंट्स तो हासिल किए थे, लेकिन ये भी बता दो कि कौन सी किस्म वाले हो आप। जिन्नात की 3 किस्में कौन कौन सी हैं, जरा गौर से सुनिए। इंटरेस्टिंग मालूमात है जनाब। पहली किस्म है जिनके पर होते हैं और वो हवा में उड़ते हैं। दूसरी किस्म है जो सांप और कुत्ते की सूरत में होते हैं। और तीसरी किस्म है जो सफर और कयाम भी करते हैं। ये 3 किस्में होती हैं
जो जिन्नात के अंदर होती हैं। अल्लाह करीम हमें शरीर जिन्नातों से महफूज फरमाए। बारी है हमारी अगली टीम की, द स्कॉलर स्कूल। आपके लिए सवाल स्क्रीन पर देखिए। कयामत के दिन जन्नतियों की सफों की तादाद कितनी होगी? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 100 यानी 100। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। जी, ए में 3, बी में 4, सी में 3। तीनों ऑप्शंस इस्तेमाल किए हैं टीम ने। देखते हैं दुरुस्त ऑप्शन क्या है, दिखाइए जनाब। दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन ए, कयामत के दिन 120 सफ़े होंगी, 30 पॉइंट्स मिलेंगे द स्कॉलर स्कूल की टीम। नाजरीन, यहाँ पर अपने आप पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती होने पर फख्र कीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मतियों की जो सफ़े होंगी उनकी तादाद है 80, यानी 120 सफ़ों में से 80 सफ़े सिर्फ और सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मतियों की होंगी। सुभान अल्लाह। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उम्मतियों की कसरत पर कयामत के दिन फख्र भी फरमाएंगे। अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत का सदका हमें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ साथ आका करीम के पीछे पीछे जन्नत में दाखिला भी नसीब फरमाए। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। खुल्द में होगा हमारा, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जा। रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है, या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। जी, बारी है हमारी आखिरी टीम द ओशियन स्कूल की टीम आपसे सवाल करने की। देखिए आपके लिए इस राउंड का आखिरी सवाल। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अब्बू जान का नाम क्या है? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सलमान, ऑप्शन बी इमरान, ऑप्शन सी रिजवान। जी, कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे, ए बी या सी। ए में 5, जी, सी में 3, बी में 2। सी में 3, बी में 2। जी जनाब, ऑप्शन ए में 5, बी में 2 और सी में 3। दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन बी, 20 पॉइंट्स द ओशियन स्कूल। इसी के साथ नाज़रीन हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हुआ और फैसला भी हो चुका है। कौन सी टीम ज़ेर हुई, कौन जबर रहा, आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड के जरिए। अल हरम इस्लामिक स्कूल ने चौथे राउंड में बनाए हैं 60 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 510 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। द स्कॉलर स्कूल की टीम ने अपने स्कोर में इजाफा किया 50 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 640 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। द ओशियन स्कूल की टीम ने 40 पॉइंट्स का इजाफा किया। टोटल स्कोर हो गया 210 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और यूं फैसला हुआ द ओशियन स्कूल की टीम ये हमसे रुखसत होगी, लेकिन ये रुखसती खूबसूरत तहाइफ और मेमोरेबल सर्टिफिकेट्स के साथ होगी। तीनों स्टूडेंट नीचे तशरीफ ले आइए।
ओशन स्कूल की टीम को रुखसत करना होगा। ये सर्टिफिकेट्स आपके साथ जाएंगे। जी जी, तहाइफ भी आपके साथ जाएंगे। माशाअल्लाह। जी, बढ़ेंगे आप लोग अपनी सीट्स की तरफ और हम चलेंगे अपने अगले राउंड की तरफ। नाम है जिसका सवाल के पीछे सवाल। जी नाज़रीन, मुकाबला इंटरेस्टिंग हो चुका है क्योंकि अब राउंड पांचवा होगा और ये पांचवा राउंड अब दो टीमों के दरमियान होता है। अब हमारे पास दो टीम्स मौजूद हैं। अल हरम इस्लामिक स्कूल, स्कोर है जिनका 510 पॉइंट्स, और द स्कॉलर स्कूल जिनका स्कोर है 640 पॉइंट्स। दोनों टीमों के दरमियान 130 पॉइंट्स का फर्क है, लेकिन ये फर्क किसी भी वक्त निकल सकता है क्योंकि मेरे पास पांचवें राउंड में आप दोनों टीमों को देने के लिए 600 पॉइंट्स मौजूद हैं। लेकिन ये 600 नंबर कौन कैसे गेन कर सकेगा, जरा गौर से सुनिए। हम आपको स्क्रीन पर एक इक्वेशन दिखाएंगे, मैथमेटिक क्वेश्चन दिखाएंगे। आप दोनों में से जो टीम पहले बजर बजाएगी उनसे हम जवाब लेंगे। अगर आपने जवाब दुरुस्त दे दिया तो आपकी टीम को मिलेंगे 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और साथ ही साथ आपको चांस भी मिलेगा कि आप सवाल के पीछे सवाल यानी 4 कैटेगरीज हमसे पूछ लें और अपनी पसंद की कैटेगरी से हमें कहेंगे तो हम आपको सवाल देंगे। अगर आपने उसका भी जवाब दुरुस्त दे दिया तो आपकी टीम को मजीद मिलेंगे 100 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। यानी एक कंप्लीट सवाल के पीछे सवाल का जवाब देने पर आपकी टीम को मिलेंगे 150 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और ऐसे 4 चांसेस आपके पास हैं। अब ये चांस कौन अवेल करता है और कौन पीछे हो जाता है। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि अगर इक्वेशन का सवाल देखकर बजर जिस टीम ने बजाई और उन्होंने जवाब गलत दिया तो फिर उस टीम का स्कोर माइनस होगा 50 पॉइंट्स। और साथ ही साथ दूसरी टीम को हम चांस दे देंगे कि वो सवाल के पीछे सवाल कैटेगरी को अवेल कर ले। अगर उन्होंने सवाल के पीछे सवाल कैटेगरी को अवेल किया और सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया तो फिर उनको मिलेंगे 100 पॉइंट्स। तो गौर से समझकर आपने सवाल को देखना है और ध्यान से सही जवाब देना है। शुरू करते हैं पहला सवाल, लेकिन उससे पहले जरा बजर चेक करवाइए। अल हरम द स्कॉलर। जी जनाब, दोनों टीम्स की बजर चेक हो चुकी है। जैसे ही बजर बजेगी सवाल हटा दिया जाएगा। गौर से देखिएगा क्योंकि इस राउंड में आपका आईक्यू लेवल भी चेक होगा, आपकी जहानत भी चेक होगी, आपकी स्पीड फुर्ती भी चेक होगी और आपकी कारकर्दगी का भी भरपूर मुकाबला होगा। जी, बजर बजा दी है द स्कॉलर स्कूल की टीम ने पहले। जी जनाब, सवाल देखा है आपने, बताइए जवाब क्या होगा। 29। आपने कहा 29। बजर तो अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम ने भी बजाई थी। अगर आपकी बजर पहले बज जाती तो आपकी तरफ से जवाब क्या आता। 21 आता। चलें जनाब, दोनों टीमों के जवाब में डिफरेंट है। देखना यह है किस टीम का जवाब दुरुस्त है। जी दिखाइए। अल्लाहु अकबर, दोनों टीमों का जवाब गलत है जनाब। लेकिन चूंकि बजर स्कॉलर स्कूल की टीम ने बजाई थी लिहाजा स्कॉलर स्कूल की टीम के स्कोर को माइनस किया जाएगा 50 पॉइंट्स। अल्लाहु अकबर। और चांस दिया जाएगा अल हरम इस्लामिक स्कूल को। अगर आप सवाल के पीछे सवाल कैटेगरी को अवेल करना चाहते हैं तो कैटेगरीज का सवाल लीजिए और सही जवाब देकर 100 नंबर प्लस कीजिए या गलत जवाब देकर 100 नंबर आप भी माइनस करवा दीजिए। जी, क्या करेंगे? कैटेगरी अवेल करेंगे? जी जनाब, कैटेगरी अवेल करेगी अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम। दिखाइए स्क्रीन पर कैटेगरीज क्या हैं। सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम और औलिया इकराम। जी, सीरत मुस्तफा। सीरत मुस्तफा कैटेगरी से आपके लिए सवाल, बताइए कितनी बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शक्क़े सदर हुआ यानी सीना मुबारक खोला गया? 4 बार। 4 बार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शक्क़े सदर हुआ। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, 100 पॉइंट्स का
फायदा हुआ है अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम के स्कोर में। मुकाबला दिलचस्प हुआ है, 130 पॉइंट्स का फर्क था, अब सिर्फ फर्क 30 पॉइंट्स का रह गया है नाजरीन। लेकिन यहाँ पर ये शक सदर भी समझते हैं कि शक सदर क्या होता है। ये गोया एक ऐसा ऑपरेशन है, सीना खोला जाता है और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीना मुबारक 4 बार खोला गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्बे अथर को मजीद बरकतों से नवाजने के लिए आपके दिल को निकाला गया और उसको मजीद बाबरकत किया गया। यह कैसा ऑपरेशन था कि जो होने के बावजूद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जाहिरी जिंदगी को गुजारा। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ों में से एक मौजज़ा है। अल्लाह करीम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके हमें हुजूर की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह करीम हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन। आमीन। चलें जनाब, मुकाबला और ज्यादा खूबसूरत हो गया है। देखते हैं अगला सवाल और इस बार बजर कौन बजाता है और सवाल का जवाब दुरुस्त दे पाता भी है या नहीं। देखिए सवाल स्क्रीन पर। बजर बजा दी है अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम ने। जी 1। आपका जवाब है 1। आप लोगों ने बजर नहीं बजाई थी स्कॉलर स्कूल, सवाल समझे नहीं थे? अच्छा, अगर आप लोग की बजर पहले बज जाती तो क्या जवाब देते आप लोग? 2। आप लोग देते जवाब 2। अल हरम इस्लामिक स्कूल ने जवाब दिया है 1 और बजर भी बजाई है अल हरम इस्लामिक स्कूल ने। देखते हैं क्या इनका जवाब दुरुस्त है या दूसरी टीम का जवाब दुरुस्त होता। दिखाइए। अल्लाहु अकबर, अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम ने बड़ा नुकसान कर दिया है जनाब। 50 पॉइंट्स माइनस होंगे और फिर चांस दिया जाएगा अगली टीम को, द स्कॉलर स्कूल की टीम। क्या आप लोग सवाल के पीछे सवाल कैटेगरी अवेल करेंगे? जी। दिखाइए स्कॉलर स्कूल की टीम के लिए कैटेगरीज। सीरत मुस्तफ़ा। सीरत मुस्तफा कैटेगरी का इंतखाब किया है। बताइए जिस मुबारक घर में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई उसको क्या कहते हैं अरबी में? मौलिदुन नबी। जवाब आपका दुरुस्त मानते हैं जनाब? मौलिदुन नबी की क्या ही बात है। मेरे रजा ने लिखा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिन अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें जनाब, दोनों टीमों के दरमियान एक मर्तबा फिर नंबर्स का फर्क बड़ा हो चुका है। अगला सवाल है, तीसरा सवाल है 5वें राउंड का। देखिए गौर से स्क्रीन पर। बजर बजाई है अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम ने। 10। आपका जवाब है 10। दिखाइए जनाब क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। 50 पॉइंट्स मजीद हासिल कर लिए हैं। सवाल के पीछे सवाल, कैटेगरीज भी आपके लिए ओपन है। अपनी पसंद की कैटेगरी चूज कीजिए। सीरत मुस्तफा, अंबिया इकराम, सहाबा इकराम, औलिया इकराम। सीरत मुस्तफ़ा। बचपन में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कौन किया करती थी? बीबी उम्मे ऐमन। हजरत बीबी उम्मे ऐमन रदियल्लाहु अन्हा। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। 150 पॉइंट्स हासिल किए हैं अल हरम इस्लामिक स्कूल। सुभान अल्लाह। इस राउंड का आखिरी सवाल, देखते हैं कौन बजर बजाता है और कैसा जवाब मिलता है। बजर पहले बजी है स्कॉलर स्कूल की टीम की तरफ से। 14। जी जवाब दो नहीं, हमें एक चाहिए। आपस में फैसला कीजिए, मशवरा कीजिए, फिर जवाब दीजिए, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। 13। आपने कहा 13, आपके टीम मेंबर का कहना था 14। अगर आपकी बजर पहले बजती तो आप क्या कहते जनाब? 13। आप लोग 13 कहते हैं। चलें जनाब, स्कॉलर स्कूल के स्टूडेंट का जवाब भी आया है 13। उनकी टीम के एक मेंबर का पहले कहना था कि जवाब होगा 14, लेकिन जो दुरुस्त और फाइनल जवाब माना गया वो है 13। दिखाइए अब जवाब कौन सा दुरुस्त है।
जवाब है 13। द स्कॉलर स्कूल की टीम 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। सवाल के पीछे सवाल, कैटेगरीज आपके लिए ओपन है, इंतखाब कीजिए और अपनी पसंद की कैटेगरी से सवाल लीजिए। औलिया इकराम। औलिया इकराम कैटेगरी का आपने इंतखाब किया। बताइए हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दुरूद पाक की कौन सी मशहूर किताब लिखी है? दलाइलुल खैरात। दलाइलुल खैरात शरीफ राइट आंसर। सुभान अल्लाह। स्कॉलर स्कूल की टीम ने मजीद हासिल किए हैं 100 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। इसी के साथ ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं किस टीम का स्कोर क्या हुआ। अल हरम स्कूल की टीम ने हासिल किए हैं 200 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 710 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। स्कॉलर स्कूल की टीम भी पीछे हटने को तैयार नहीं, हासिल किए हैं 200 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टोटल स्कोर हो गया 840 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। यानी जहां से चले थे वहीं आकर वापस रुक गए। 130 पॉइंट्स का फर्क फिर से सस्टेन हो गया है। स्कॉलर स्कूल की टीम 130 पॉइंट्स से आगे है, लेकिन याद रहे ये फर्क आखिरी राउंड में आसानी के साथ निकाला जा सकता है, क्योंकि अभी आखिरी राउंड का फैसला होना बाकी है। राउंड का नाम है जीत का डब्बा। जीत का डब्बा। सुभान अल्लाह। ज़ेरो ज़बर। मुकाबला आखिरी राउंड में पहुंच चुका है। जीत का डब्बा कौन सी टीम अपने नाम खोलती है? बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड है जनाब। अल हरम इस्लामिक स्कूल का स्कोर है 710 पॉइंट्स। द स्कॉलर स्कूल की टीम का स्कोर है 840 पॉइंट्स। 130 पॉइंट्स का फर्क ये आप लोगों ने खुद निकालना है, क्योंकि अब आप तीनों स्टूडेंट्स को बारी बारी बुलवाया जाएगा और आपकी इंडिविजुअल कारकर्दगी चेक की जाएगी, किसकी नॉलेज ज्यादा अच्छी है। तरीकेकार ये होगा, सामने वॉल पर लगे डब्बों में से आप अपनी मर्जी का डब्बा खोल सकते हैं, ठीक है? जितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे प्लस माइनस आपको स्कोर वही किया जाएगा। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 तक के नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं। आप अपनी मर्जी का डब्बा खोलिए। इस डब्बे में से जो टोकन नंबर डाउन होगा उस टोकन नंबर के हिसाब से हम पाउच नंबर से आपके लिए निकालेंगे सवाल। अगर आपने उस सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया तो वो नंबर आपको प्लस होंगे, और अगर गलत दिया तो वो नंबर माइनस होंगे। तो सोच समझ कर आपने फैसला करना है, क्योंकि कैलकुलेशन भी आपके सामने है, कितने नंबर्स की आपको जरूरत है और कितने नंबर से आप आगे बढ़ सकते हैं। शुरू करेंगे स्कॉलर स्कूल की टीम से। कौन आएगा जी आप में से पहले? मोहम्मद रोहान। मोहम्मद रोहान भाई पहले आएंगे। आ जाइए रोहान भाई। कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 30। सिर्फ 30 नंबर वाला। रोहान भाई इनके पास भी 3 चांस मौजूद हैं, देख लें। 30। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, जरूरी नहीं है कि बड़ों में आउट ऑफ सिलेबस सवाल होंगे और छोटों में नहीं होंगे। ये हमें खुद नहीं पता होता, ये रैंडमली होता रहता है, ठीक है? आप अपनी टीम से मशवरा जरूर कर सकते हैं कि कितने नंबर का डब्बा खोलें। जवाब देने में आपको ये मशवरा नहीं देंगे जी। 50 नंबर वाला डब्बा खोलेंगे। चलिए जनाब, हिम्मत कीजिए। आपकी टीम का कहना क्या है? कितने नंबर वाला डब्बा खोलें ये जी? 50 और बड़ा नहीं। आपके पास 130 पॉइंट्स का एज है। लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है। चले जनाब, हम कुछ नहीं कह सकते जी। 50 पॉइंट्स का डब्बा खुला है जनाब। टोकन नंबर डाउन हुआ है 8, और आपकी टीम के पाउच नंबर 8 से मोहम्मद रुहान भाई के लिए सवाल। बताइए, खुलफाए राशिदीन के बाद बड़े फकी और आलिम सहाबी कौन हैं? उनका नाम बताइए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर्स आपके पास ऑलरेडी ज्यादा थे। 15 नंबर का आपने डब्बा खोला और आपने जवाब दिया हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद। क्या लगता है आपको जवाब आपका दुरुस्त है जी? तो फिर मुस्कुरा भी दीजिए भाई, जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। स्कॉलर स्कूल की टीम ने मजीद 50 पॉइंट्स गेन किए हैं। बारी है अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम आपकी। कौन आएगा जी आप में से? मोहम्मद साद रजा। मोहम्मद साद रजा। आ जाइए, साद भाई को माइक देंगे रोहान भाई जी। साद भाई कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 70। साद भाई, फर्क बड़ा हो चुका है, आपको बड़ी हिम्मत करनी चाहिए। मेरा मशवरा है, क्योंकि अब फर्क 180 पॉइंट्स का फर्क हो गया है। आपको सिर्फ मुकाबले में बराबर आने के लिए 180 पॉइंट्स की जरूरत है। 90 पॉइंट्स का डब्बा खोलेंगे, 100 का नहीं। आप मशवरा अपनी टीम से ले सकते हैं वैसे जी। 100 सोच लीजिए, 70, 90 या 100। आउट ऑफ सिलेबस सवाल किसी भी में भी हो सकता है, ठीक है? आपका जो दिल चाहे वो फैसला कीजिए। क्या खोल रहे हैं? 100। मशवरा किया है टीम के साथ? एक बार फिर कर लें। 100। चलें जनाब,
100 नंबर वाला डब्बा खुला है, टोकन नंबर डाउन हुआ है 6. टोकन नंबर डाउन हुआ है 6। आपकी टीम के पाउच नंबर 6 से आपके लिए सवाल, कि आसमान को किस चीज से बनाया गया है? 100 नंबर का जवाब है जनाब। सही जवाब 100 नंबर दिलवाएगा, गलत जवाब 100 नंबर माइनस करवा देगा, और ये प्लस माइनस होना, जेरो जबर होना हो सकता है। जी, आसमान को किस चीज से बनाया गया है? इस तख्लीक के अंदर एक कॉमन सेंस भी हमें नजर आता है। पानी. आसमान को पानी से बनाया गया है, इसीलिए बारिश बरसती है क्या? अल्लाह अकबर, ऐसा नहीं है भाई। अच्छा मुझे बताएं, जब जमीन से कोई चीज जलती है तो क्या उठता है? वो धुआं उठकर कैसा बन जाता है? बादल की तरह बन जाता है ना। कॉमन सेंस, मैंने आपको एक हिंट भी देने की कोशिश की थी। अल्लाह अकबर, जवाब इनका बिल्कुल गलत है। सही जवाब है जनाब, आसमान को धुएं से बनाया गया है। अल्लाह अकबर, गलती कर गए हैं, 100 पॉइंट्स माइनस होंगे। अल हरम इस्लामिक स्कूल, अल्लाह अकबर। चले जनाब, आप पोडियम की तरफ बढ़ेंगे। बारी है स्कॉलर स्कूल की टीम आपकी। कौन आएगा, मोहम्मद अनस या मोहम्मद रजा? मोहम्मद रजा. मोहम्मद रजा भाई आएंगे। जी रजा भाई आ जाइए। जी रजा भाई, कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 30. सिर्फ 30। 280 पॉइंट्स का एज मिल गया है। रोहान भाई ने कितने नंबर वाला डब्बा खोला था? 50। और 50 नंबर लेके गए थे। अब आप देख लें आगे, बड़ा डब्बा खोलना चाहिए। 40. 40 खोलेंगे पक्का, और ज्यादा नहीं? चले, मर्जी आपकी, आप मशवरा कर सकते हैं वैसे अपनी टीम से। कर लिया. मेरा मशवरा है, एक बार फिर सोच लें। खोल लें. खोलेंगे? चलें, आपकी मर्जी है जनाब। 40 नंबर वाला डब्बा खुला है, टोकन नंबर डाउन हुआ है 7, पाउच नंबर 7। आपकी टीम के पाउच नंबर 7 से मोहम्मद रजा के लिए सवाल। मोहम्मद रजा भाई बताइए, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे? जल्दी करेंगे। 5 4 3 4 3 2 1 1. तो में हाथ. कौमे आद नहीं जनाब, दुरुस्त जवाब क्या है? बनी इसराइल. बनी इसराइल। गलती हो गई है, 40 पॉइंट्स माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर. स्कॉलर स्कूल की टीम 40 पॉइंट्स के नुकसान के बाद आगे बढ़िए जनाब। बारी है इस्लामिक स्कूल की टीम की। कौन आएगा जी? मोहम्मद शायान. मोहम्मद शायान भाई। जी शायान आ जाइए। जी, कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे शायान? 90 नंबर वाला डब्बा खोलेंगे जनाब। इससे बड़ा डब्बा अब है भी नहीं, खोलना भी बनता है आपका। खोलिए जनाब। 90 पॉइंट्स वाला डब्बा खुला है, टोकन नंबर डाउन हुआ है 1, और आपके लिए निकालेंगे सवाल पाउच नंबर 1 से। सवाल है, बताइए इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कितनी सही हदीसें याद थी? 300. आपने कहा 300। अल्लाह अकबर, नहीं जनाब, इमाम बुखारी ये वो शख्सियत हैं कि जिनको 1,00,000 हदीसें जबानी याद थी। अल्लाह करीम हमें भी हदीस पाक का इल्म नसीब फरमाए। जी जनाब, गलती कर गए हैं जनाब, नंबर माइनस होंगे 90 पॉइंट्स। अल्लाहु अकबर. जी, बारी है द स्कॉलर स्कूल की टीम आपकी। कौन आएगा जी? मोहम्मद अनस. मोहम्मद अनस भाई बाकी रह गए हैं। आ जाइए अनस भाई। अब कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 30 वाला खोलेंगे। अनस भाई अब तो अनबीटेबल हो गया है। 30 नंबर खोल. 30 नंबर खोलेंगे। चलें जी, बड़े मार्जिन से जीतना चाहते हैं तो 30 खोल लें। जी, 30 नंबर वाला डब्बा खुला है, टोकन नंबर डाउन हुआ है 4, और आपके लिए सवाल है पाउच नंबर 4 से। बताइए उम्मत मुहम्मदिया को अता किए जाने वाले 2 नूर कौन कौन से हैं? आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता किए जाने वाले 2 नूर कौन कौन से हैं? एक खुद आखिरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आपका कहना ये है, जी। और दूसरे याद नहीं। अल्लाह के आखिरी नबी यकीनन ये नूर हैं, और ये बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें अता किया कि हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बनाया। लेकिन जो नूर उम्मत मुहम्मदिया को अता किए गए वो 2 नूर हैं, नूरे रमजान और नूरे कुरान। नूरे रमजान नूरे कुरान और नूरे कुरान।
इस माह मुबारक से इन दोनों का एक जबरदस्त कनेक्शन है। वो दो नूर हैं, नूर रमजान और नूर कुरान। अल्लाह करीम हमें इन दो नूरों की बरकतें नसीब फरमाए। आमीन। आमीन। गलती हो गई है जनाब, 30 पॉइंट्स माइनस होंगे। बढ़ेंगे इस पोडियम की तरफ और अब बारी है मोहम्मद अरमान भाई की, अल हरम इस्लामिक स्कूल। आ जाइए जनाब जी। कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 60। 60। चलें जी, 60 खोलिए। 60 नंबर वाला डब्बा खुला है। 5 नंबर वाला टोकन डाउन हुआ है। आपके लिए सवाल, अमानत में खयानत करना किनका काम है? मुनाफिकों का। मुनाफिकों का काम है। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। अल्लाह हमें अमानत की हिफाजत करने वाला बनाए। इसी के साथ नाज़रीन हमारा ये मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंचा। दोनों टीम्स नीचे तशरीफ ले आएंगी। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं कौन सी टीम कितने स्कोर के साथ सबर हुई और कौन कितने स्कोर के साथ ज़ेर हुआ। आखिरी राउंड में दोनों टीमों ने नंबर प्लस नहीं बल्कि माइनस करवाए हैं। अल हरम इस्लामिक स्कूल ने अपने स्कोर में माइनस करवाए 130 पॉइंट्स, जबकि आप लोगों को 130 पॉइंट्स तो सिर्फ बराबर होने के लिए चाहिए थे। आपने मजीद 130 पॉइंट्स माइनस करवा दिए, तो आपका यूं टोटल स्कोर बचा 580 पॉइंट्स। स्कॉलर स्कूल की टीम 130 पॉइंट से आगे थी। आखिरी राउंड में आपने अपने स्कोर को प्लस नहीं बल्कि माइनस करवाया है। आपका माइनस स्कोर रहा 20 पॉइंट्स और यूं आपका टोटल स्कोर हो गया 820 पॉइंट्स। यानी आज का मुकाबला द स्कॉलर स्कूल की टीम जीतकर सुपर 6 मुकाबलों के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। दोनों टीमों को सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। सुपर 6 राउंड के क्वालिफाइड सर्टिफिकेट दिए जाएंगे स्कॉलर स्कूल की टीम को, और अल हरम स्कूल की टीम को मेमोरेबल सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे और तोहफे भी दिए जाएंगे। जी, मोहम्मद शायान, सुभान अल्लाह, साद रजा, सुभान अल्लाह, मोहम्मद अरमान, सुभान अल्लाह। जी, क्वालिफाइड सर्टिफिकेट फॉर सुपर 6 राउंड मोहम्मद रोहान, सुभान अल्लाह, मोहम्मद अनस, सुभान अल्लाह, मोहम्मद रजा। सुभान अल्लाह। चलें जी, गिफ्ट भी दीजिए अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम के लिए। जी, शाबाश। जी नाजरीन, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। सोशल मीडिया पर देखने वाले इस प्रोग्राम को शेयर भी कीजिए और कल के लिए इंतजार कीजिए, क्योंकि कल भी एक शानदार मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। 3 नई टीम्स होंगी, नए सवालात होंगे, आप होंगे, हम होंगे और हमारा ये खूबसूरत चैनल होगा। इस दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।